मेरे छात्रों, जैसा कि मैं इस वीडियो में हिंदी की प्रथम रचनाएं तथा हिंदी के प्रथम की का एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। छात्र इसे ध्यानपूर्वक देखें। निश्चित रूप से इन प्रश्नों में से बोर्ड की परीक्षा में प्रतिवर्ष एक आध प्रश्न जरूर पूछे जाते रहे हैं। इसलिए छात्र ध्यानपूर्वक इन 12 रचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और इसे कंठस्थ कर लेंगे और अपने नोटबुक में नोट भी कर लेंगे। तो छात्रों, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। जैसे इसमें हिंदी की प्रथम रचना पूछा जाता है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे श्रावकाचार। किसकी है? देवसेन की। हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार, देवसेन। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा। देखिए छात्रों, हिंदी के प्रथम कवि के संदर्भ में कुछ विवाद है। जैसे कि राहुल सांकृत्यायन तो दोहा कोश के रचनाकार सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हिंदी साहित्यकार पौमचर्यु के लेखक स्वयंभू को मानते हैं तथा इसके अतिरिक्त डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तो अब्दुल रहमान को मानते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो निश्चित रूप से आप ऑप्शन देख करके जवाब देंगे, लेकिन प्रामाणिक रूप से हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा। आगे आ जाए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन सा है? तो ये हैं अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में तो थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्हें तोताए हिंद उपनाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम है अबुल हसन यमुनुद्दीन। तो निश्चित रूप से ये मुकरी के जन्मदाता हैं। तबला, सितार, गजल आदि के भी जन्मदाता इन्हें कहा जा सकता है और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। आगे आ जाएं प्यारे बच्चों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन सा है? तो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं, जिसे हिंदी का प्रथम महाकवि होने का गौरव प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर आ जाएं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली का ध्यान रखेंगे, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है प्रिय प्रवास। और इसके काव्यकार कौन कौन से हैं? हरिऔध। इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आगे आ जाएं, हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो देखें, हिंदी गद्य की प्रथम रचना में चंद छंद वर्णन की महिमा जो रचना है कवि गंग की। ठीक है प्यारे बच्चों, कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि हिंदी गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना कौन सी है? तो प्रामाणिक रचना है गोरा बादल की कथा। किसकी है? जटमल की। आगे आ जाएं, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो वह इंदुमती है। देखिए प्यारे छात्रों, निश्चित रूप से कहानी के संदर्भ में भी विवाद है और अलग अलग तरह से कुछ लोग विविध रचनाओं को विविध हिंदी कहानी प्रथम कहानी होने का गौरव उनको प्राप्त है, ऐसा वो बताते हैं। जैसे कि रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां को भी हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। इसके अतिरिक्त राजा भोज का सपना जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की कहानी है, उसको भी हिंदी की प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त है। इसके अतिरिक्त 11 वर्ष का समय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, कुछ हिंदी साहित्यकार लेखक तो मानते हैं कि 11 वर्ष का समय जो रामचंद्र शुक्ल का लिखा गया है, यह भी हिंदी की प्रथम कहानी है। इसके अतिरिक्त दुलाई वाली कहानी निश्चित रूप से जो बंग महिला द्वारा रचित है, इसे भी हिंदी की प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त है। तो छात्रों, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। और इंदुमती के रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। लेखक कौन है? लाला श्री निवास दास। तो ध्यान दे छात्रों, निश्चित रूप से हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव देवरानी जेठानी की कहानी जो पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया है, यह भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा रचित भाग्यवती को भी हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। आ जाएं आगे, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस। किसका है? गोपाल चंद्र गिरधर दास का।
आगे आ जाएं। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है? तो वो है सरयू पार की यात्रा। लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अतिरिक्त हिंदी का प्रथम तिलस्मी उपन्यास कौन सा है? बार बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है, हिंदी का प्रथम तिलस्मी उपन्यास कौन सा है? तो वो है चंद्रकांता। पहले चंद्रकांता सीरियल भी आता था, छात्र जानते होंगे। चंद्रकांता, जो इसके लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। तो प्यारे छात्रों, निश्चित रूप से यह वीडियो कहीं बड़ा न हो जाए, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं। और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि छात्र इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और नोट करने वाली बात को अपने नोटबुक पर नोट भी करेंगे, और इस लाइक और शेयर करेंगे तथा कमेंट भी वो करेंगे। जैसा भी उनको वीडियो है अच्छा लगा या नहीं लगा, जैसा भी हो वो कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ताकि मुझे उत्साह मिले और आगे मैं पुनः कोई वीडियो बना सकूं। तो निश्चित रूप से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।